नमस्कार। व्रत पूजा त्यौहार चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह चैनल आप सभी का चैनल है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरे वीडियो अच्छे लगते होंगे। आज हम चर्चा करेंगे शनि प्रदोष के बारे में। शनि प्रदोष के बारे में जो भी मेरे पास छोटी छोटी जानकारियाँ हैं मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी, तो कृपया वीडियो को पूरा अवश्य देखें। शनि प्रदोष का महत्व और शनि प्रदोष के फायदे। हम सभी के जीवन में कोई न कोई ऋण होता ही है। ऐसी मान्यता है कि शनि प्रदोष के दिन भगवान ऋण मुक्तेश्वर की आराधना करने से हमें सभी प्रकार के ऋणों से मुक्ति मिलती है। शनि प्रदोष का व्रत करने से खोया हुआ राज्य प्राप्त होता है। जैसा राजा हरिश्चंद्र को शनि प्रदोष व्रत करने से और ऋण मुक्तेश्वर की पूजा करने से राजा हरिश्चंद्र ने ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर तपस्या की और भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनका राज्य उन्हें प्राप्त हुआ। प्रदोष तिथि शनिवार के दिन पड़ने के कारण इस दिन शिव पर्व को शनि प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। इस शुभ योग में भगवान शिव और शनि देव की पूजा एवं व्रत करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, पापों से मुक्ति मिलती है, शनि संबंधी दोष दूर होते हैं। शनि देव की शांति के लिए प्रदोष का व्रत करना अति लाभदायी माना गया है। शनि त्रयोदशी का दिन शनि संबंधी दोष दूर करने वाला माना जाता है। शिव पूजन करने वालों पर शनि की कुदृष्टि नहीं पड़ती है। इस दिन शिव पूजन के बाद शनि देव को तेल अर्पित करना चाहिए। इस व्रत से शनि प्रकोप, साढ़े साती या ढैया का प्रभाव कम होता है। इस दिन शनि स्तोत्र का पाठ करने से जीवन में शनि से होने वाले दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। इसके अलावा इस दिन शनि चालीसा और शिव चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। संध्या के समय जब सूर्य अस्त हो जाए और रात्रि का आगमन हो जाए, उस समय को प्रदोष काल कहते हैं। प्रदोष काल में शिव जी का स्मरण करना, उनका पूजन करना बहुत ही उत्तम फलदायी होता है। आइए सुनते हैं शनि प्रदोष की कथा। उसके बाद और भी चर्चा करेंगे ऋण मुक्तेश्वर पर। शनि प्रदोष व्रत कथा। गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे महामते, आपने शिव शंकर प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया है। अब हम शनि प्रदोष विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके कहिए। तब सूत जी बोले कि हे ऋषि, निश्चित रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी के व्रत की विधि बतलाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। पुरातन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर के सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का कोई उपाय बताइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। अतः हम दरिद्र हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण का कलश मिल गया। कलश धन से भरा हुआ मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न होकर माता से कहने लगा कि माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। अतः प्रसाद के रूप में
दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शिव शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाई का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख सूचिपुत्र ने कहा, भैया, हमें इससे आगे नहीं जाना है। इतना कहकर सूचिपुत्र उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदर राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और अपनी सखियों से कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देख आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा हो रही है। यह सुनकर सब सखियाँ दूसरे वन में चली गईं। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे हैं? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है आपका? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विदर्भिक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। उस राजकन्या ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोले कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रमोद उपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी, अब आप अपने घर जाइए। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजकुमार शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुँचे। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहाँ शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राजविहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ, आप इसके साथ विवाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवान की कृपा से वह अपने शत्रुओं को दमन करके राज्य का भोग भोगने लगा। शनि प्रदोष के दिन ऋण मुक्तेश्वर भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से ऋण से मुक्ति मिलती है। ऋण मुक्तेश्वर धाम उज्जैन में स्थित है। उज्जैन जाकर भी भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जा सकती है, जो कि शनि प्रदोष के दिन ही की जाती है। भोलेनाथ हमारे जीवन में चले आ रहे कर्जों से छुटकारा दिलाते हैं। नहीं तो घर पर भी शनि प्रदोष के दिन ऋण मुक्तेश्वर भगवान के मंत्रों का जाप करने से कर्ज से छुटकारा मिलता है। शनि प्रदोष व्रत का महात्म्य। त्रयोदशी यानी शनि प्रदोष व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत के करने से हो जाता है। इस व्रत के करने से सुहागिन स्त्रियों का सुहाग अखंड रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष इस कामना को लेकर के इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूरी होती हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी व्रत करने वाले को गौदान का फल प्राप्त होता है।
इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माताओं बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरे साल 26 त्रयोदशी का व्रत करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। पूजन विधि: प्रदोष व्रत करने वाले को त्रयोदशी के दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम को समय जब सूर्य अस्त में 3 घड़ी का समय शेष रह जाए तो स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करके तत्पश्चात संध्या वंदन करने के बाद शिव जी का पूजन आरंभ करें। पूजा के स्थान को स्वच्छ जल से धोकर वहाँ मंडप बनाएं। वहाँ 5 रंगों के पुष्पों के पद्म पुष्प की आकृति बना करके कुश का आसन बिछाएं। आसन पर पूर्वामुख होकर के बैठ जाएं। उसके बाद भगवान महेश्वर और माता पार्वती का ध्यान करें। यह थी शनि प्रदोष व्रत की कथा, पूजन विधि, महात्म्य और छोटी सी जानकारी। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें तो हम आपको इसी तरह नई कथाएं व्रत त्योहारों की सुनाते रहेंगे। आप आए, आपने पूरी कथा सुनी, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ।